नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में साइंस की कुछ महत्वपूर्ण उपकरण व उनके प्रयोग भाग 2 में। दोस्तों, इससे पहले पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूं और भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे आपके, तो इसीलिए पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बस वीडियो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। आपका जो है इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से जो है इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप के जरिए से कोई घूमती हुई वस्तु हो तो उसकी गति ज्ञात करते हैं। अगला उपकरण है हाइड्रोमीटर और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस उपकरण के जरिए से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर के जरिए से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अगला है हाइड्रोफोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा भी गया है। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आता है। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आता है। अगला है हाइग्रोस्कोप। इम्पॉर्टेंट है। यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। हाइग्रोस्कोप से वायुमंडलीय आर्द्रता जो है ये मापी जाती है। अगला जो है आपका कीमोग्राफ। कीमोग्राफ के जरिए से यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। कीमोग्राफ जो है ये यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ तैयार करता है। अगला लैक्टोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दूध की शुद्धता का जांच करने वाला यंत्र है। यह यंत्र दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। तो लैक्टोमीटर के जरिए से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता जो है ये मापते हैं। अगला जो है दाब मापी मैनोमीटर। ये इससे जो है गैसों को ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर के जरिए से गैसों को ज्ञात किया जाता है दाब मापी यंत्र। अगला मैक मीटर। इस यंत्र के जरिए से यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। मैक मीटर जो है यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। अगला माइक्रोफोन। इम्पॉर्टेंट है। यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। अगला है ओडोमीटर। इम्पॉर्टेंट है। इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, मोटर मतलब जो है गाड़ियों की इसकी गति को ज्ञात करते हैं ओडोमीटर के जरिए से। अगला पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर तथा बिना किसी बाधा बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार की दूसरी ओर कमरे में बैठे हुए देखने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब पेरिस्कोप का जो है प्रयोग पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, पेरिस्कोप का उपयोग। अगला है पायरोमीटर। यह उचित तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। पायरोमीटर है, इसे उच्च ताप ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए से सूर्य का ताप हुआ तो ये पायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला जो है पॉलीग्राफ। अक्सर आपने देखा होगा कोई कैदी होता है या अपराधी होता है तो बहुत ही रेयरली केस में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये होता है झूठ का पता लगाने का यंत्र। ठीक है, तो आप ऐसा मोटा मोटा समझ लीजिए, पॉलीग्राफ जो है ये झूठ का पता लगाने का यंत्र होता है। अगला रेडियोमीटर। इस यंत्र के द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है। रेडियोमीटर के द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है। अगला है सीस्मोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस यंत्र के जरिए से पृथ्वी की सतह पर आने वाली भूकंप के झटकों को तीव्रता का ग्राफ स्वयं ही चिन्हित हो जाता है। मतलब भूकंप
का मापक है, कितने रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है, तो ये सीस्मोग्राफ से हम ज्ञात करते हैं। अगला है स्पेक्ट्रोमीटर। यह यंत्र इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य को भी मापा जाता है। अगला है आपका स्पीडोमीटर। इसे मोटर गाड़ी की गति भी मापी जाती है। और इम्पॉर्टेंट है स्फैग्मोमैनोमीटर। इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। मतलब स्फैग्मोमैनोमीटर से जो है रक्त का दाब मापते हैं। अगला टेलीमीटर। दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीमीटर। टेक्योमीटर। सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है टेक्योमीटर। अगला जो है और इस वीडियो का जो है सेकंड लास्ट है आपका यंत्र ट्रांसपोंडर। तो इस यंत्र का जो काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उससे उत्तर को तुरंत प्रेषित करना, ये ट्रांसपोंडर का जो है काम होता है। अगला है अल्ट्रासोनोस्कोप। इसके जरिए से इस यंत्र के द्वारा अल्ट्रासाउंड को मापते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों का ज्ञात करने आदि के लिए इकोग्राम बनाने में किया जाता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनोस्कोप का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों को ज्ञात करने आदि के इकोग्राम बनाने में काम आता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लास्ट जो आपका है उपकरण विस्कोमीटर। इस यंत्र की सहायता जो है द्रव की श्यानता को मापते हैं। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विस्कोमीटर के जरिए से द्रव की श्यानता को मापते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में कोई भी शिकायत या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।